एग्जामिनेशन की डेट तो आ चुकी है 27 जून, बट प्रिपरेशन के लिए क्या करें? अभी से हम कंफ्यूज हैं हमारे बोर्ड एग्जाम को लेके और दूसरी चीज़ हमारे नीट एग्जाम को लेके। बट इस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जाए? आने वाले करीब 4.5 महीने हमारे पास में है। इन 4.5 महीने में क्या हमें पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए या हमें एक लिमिटेड रिसोर्स पढ़ना चाहिए जिससे हम हमारा सिलेक्शन निकाल पाए? लिमिटेड रिसोर्स का मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें जिससे उतना स्कोर कर लें जिससे हमें एक बेहतरीन एम्स मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा और एक इंपॉर्टेंट चीज, एम्स जीके ये कैसे पढ़ना है। बिकॉज आप में से वो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जो क्लास 12th अभी एग्जाम दे के आया है या दे रहा है, और दूसरा वो जो नीट से ड्रॉप करके आ रहा है, और उन दोनों में ही जीके तो हमने पढ़ा नहीं है, इसको कैसे कवर करें। तो मोस्ट वेलकम है सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी जय, आज आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा इस सिंगल वीडियो में। आपके अपने इस बड़े भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली चीज टेलीग्राम चैनल के बारे में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप उस पर्टिकुलर वीडियो पे 100+ कमेंट करते हैं फॉर द फॉर्मूला शीट तो आपको फॉर्मूला शीट मिल जाएगी। वो फॉर्मूला शीट जो आपके सिलेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकती है, आपके सिलेक्शन, आपके फिजिक्स के डर को खत्म कर सकती है। इसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन जे अकेडमी की डाउनलोड करना है, बिकॉज यहाँ वो सब मिलेगा जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपके सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ाएगा। तो अब हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो एम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और शुरुआत करेंगे हम उस सब्जेक्ट से जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि अगर हम एग्जामिनेशन के पेपर पैटर्न को देखें तो 30 फिजिक्स में, 30 केमिस्ट्री में, 30 बायो में और 10 क्वेश्चन जीके में। इसके लिए हम स्पेशली ये वीडियो बनाएंगे और वहां पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से सारी चीजें करनी है आपको। बट 100 में से 90 अगर स्कोर करना है तो हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज सिलेबस में तो क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है ही है, सीबीटी मोड पे एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग -1/3 भी दे रखी है। तो कैसे हम बायो के अंदर 30 आउट ऑफ 30 लेके आए? क्योंकि यहां पे मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा 29 भी लेके आए। बिकॉज बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हम 30 में से 30 इजीली लेके आ सकते हैं, लेकिन कैसे? सबसे पहली चीज, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हाईली प्रायोरिटाइज हैं? अगर बायो में मैं बात करूं तो आपके पास में सेल द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हमारे पास में, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, सेल ऑर्गेनली, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस एंड सेल साइकिल। तो एक चीज आपको पता चल गई कि भाई साहब हमारे 30 क्वेश्चंस के अंदर अप्रॉक्स आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको सेल से रिलेटेड मिल जाएंगे। किससे रिलेटेड? सेल से रिलेटेड। अब ये सेल कहां कहां घुसी है? ये सेल घुसी है लिविंग बॉडी में, ये सेल घुसी है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में, ये सेल के खुद के 2 चैप्टर हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल्स। तो 4 चैप्टर तो यही दिख गए मेरे को। इसके अलावा जहां जहां सेल की चीजें आ रही है, जैसे कि प्लांट में बात करें, एनिमल्स में बात करें, वहां से 101% एग्जाम में क्वेश्चन आके गिरेगा। दूसरी चीज जो है वो हमारे पास ह्यूमन फिजियो, उसमें हमारे पास डाइजेशन थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको दूर बनाया बिकॉज ये सिलेबस से हट चुका है। बट मुझे पता नहीं इस बार ऐसा क्यों गट फीलिंग आ रही है कि यहां इस बार इससे क्वेश्चन आएगा, और वो भी कौन सा क्वेश्चन? जो पीवाईक्यू बेस है, जो ऑलरेडी पुराने साल में पूछा गया है, और वो पूरा पेपर डिस्कशन में आपके साथ में कर चुका हूं। आपके बैच के अंदर भी पेपर्स आपके अवेलेबल हैं। अब बात करें रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नर्वस, एक्सक्रीशन एंड एंडोक्राइन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अब इसमें एक्सक्रीशन वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बात करें सर्कुलेशन वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ऐसे चैप्टर है जहां से श्योर है 1-1 क्वेश्चंस का आना, 100% श्योर है। उसके बाद बात करें तो हमारे पास में जो भूचाल है क्लास 12th का, मतलब इससे आप मान के चलिए कि आपके एग्जामिनेशन में 12 क्वेश्चन फिक्स है मिनिमम, कम से कम। कौन कौन सा? मेंडेलियन जेनेटिक्स, डीएनए स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन, ये 3 चैप्टर्स हो गए आपके पास में। और इन 3 चैप्टर से 12 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर प्लांट फिजियोलॉजी की बात करूं तो आपके पास में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट न्यूट्रिशन, ये हो गया। इसके अलावा जो इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं, इनको लेके बात करें तो ये अगेन आपके पास में फिर से एक ऐसा टॉपिक चैप्टर है जो आराम से 10 एमसीक्यू को कैरी करने की कैपेसिटी रखता है।
क्योंकि हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंटली आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन इजीली। क्योंकि अगर आपने इतना किया तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास में बचा क्या, सिर्फ 2 चीजें, एक बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा रिप्रोडक्शन। इन 2 के अलावा तो पूरा 12th आपका इसमें निचोड़ चुका है। और यानी कि रिप्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी से मुश्किल से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, अगर उसको भी आप इसमें ऐड कर दो तो यहाँ 15 क्वेश्चन का तो यही पूरा सेगमेंट हो गया है। फिर बात करें केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये हो गया आपके पास में। दूसरा हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहां से इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको रियलाइज करा दूं, अगर आप ये सोचते हो कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन टफ आता है, हमसे बनता नहीं है, आपके एलटीएम सर, आप यकीन मानिएगा पिछले साल इनके नोट से पढ़ाए हुए क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया। इवन आपका एग्जैक्टली डेटा मैच करते हुए 5 से 7 क्वेश्चन आके गिरे हैं। मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, मैं अगर उनसे पूछूंगा आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली बिना डेटा चेंज हुए देखने को मिल गए। ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें आपके यूट्यूब पे डाल रखी है, तो आपको शानदार तरीके से पता चलेगा कि किस लेवल पे चीजें आपको पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा हम आगे बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन एंड P&D ब्लॉक्स। यहां इनऑर्गेनिक में अगर आपने ये समेट लिया तो सब कुछ खेल खत्म। मतलब आपको करना क्या है, इन 15 चैप्टर्स को पढ़ना है, बाकी तो हमने फिनिश कर दिया। आप सोचोगे कि 82 चैप्टर्स में से हमने क्या रखा है, मुश्किल से अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो करीब 44-42 चैप्टर्स आपके रखे हैं, यानी आधा सिलेबस, लेकिन मार्क्स 90 के आसपास। अब सबसे बड़ा सवाल पता है क्या आपको? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप में से अधिकतर बच्चे इस मिसकंसेप्शन या मिस्टेक में चले जाते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गया, अब हम पढ़ लेंगे। इस वीडियो के बाद में मुझे ज्यादातर मैसेज, ज्यादातर जो कॉल्स, कमेंट्स आने वाले हैं वो यही कि अगर हम इतना कर लें तो हो जाएगा। नो डाउट हो जाएगा, बट मुझे आप इस चीज का जवाब दीजिए कि आप इतना करेंगे कहां से? आप जो ये मैंने 50 टॉपिक्स आपको बताए हैं, आप इसको पढ़ेंगे कहां से? मुझे आप इसका जवाब दे दो, आप कहां से पढ़ोगे इसको, बताओ? क्योंकि जहां से भी आप पढ़ोगे वहां पे एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, क्या वो सफिशिएंट है? अगर वो सफिशिएंट है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? और वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सफिशिएंट है? पहली बात तो कहां से पढ़ना है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, वॉटेवर, जो भी आपको अच्छा लगे, कहां से आपको पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज, क्या उससे एग्जाम में क्वेश्चन उस लेवल का आएगा? क्योंकि देखो, आज यूपीएससी का सिलेबस भी आपकी एनसीईआरटी है, नीट का सिलेबस भी आपकी एनसीईआरटी है, और बोर्ड एग्जाम का सिलेबस भी एनसीईआरटी है। लेकिन आप जानते हैं तीनों ही लेवल के अंदर एग्जामिनेशन का जो है वो बहुत बड़ा फर्क है। तीनों का सिलेबस सेम है, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी में लेवल ऑफ क्वेश्चन है, पूछने की जो अप्रोच है वो अलग है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसे बैच, ऐसे सिलेबस को पढ़ रहे हैं जिसका क्राइटेरिया ही एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, तो क्या उससे एग्जाम निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। मैंने एक बहुत बेसिक एग्जांपल आपके सामने रखा, बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम और यूपीएससी। आप खुद इसका जवाब दे सकते हैं और आपको खुद को पता चल जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं, ताकि आपको ये पता रहे कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम लेवल की है कि नहीं है। क्योंकि आफ्टर दैट क्या होता है कि आपको खुद को, आप खुद डिमोरलाइज हो जाओगे, रिग्रेट फील करोगे कि मैंने अपना 100% दिया था बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है। आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपने गलत रास्ता चुना। ये चीज, आपका डिसीजन आपने गलत लिया, इस वजह से आपका रिजल्ट गलत आया। आपका सिलेबस सेम होना किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम सेम है, सिमिलर है, ध्यान रखिएगा। जैसे सीयूईटी का एग्जाम का सिलेबस आपको पता है, नीट के एग्जाम का सिलेबस आपको पता है, लेकिन क्या दोनों एग्जाम सिमिलर हैं? जवाब दीजिए आप। आपका स्टेट लेवल का एग्जाम और नीट के एग्जाम का सिलेबस सेम है, तो क्या उनके एग्जाम का लेवल सेम है? जवाब दीजिए आप। आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो इसी के लिए मैं आपको डिफाइन करता हूं कि आपको एक प्रॉपर बैच ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी रिकमेंड करता हूं। क्योंकि देखो, ये आपके 1 साल से ज्यादा जरूरी या कीमती नहीं है। आपका 1 साल आपके लिए ज्यादा जरूरी है या ये बैच ज्वाइन करने की फीस आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ये आपको डिफाइन करना है। बिकॉज जे एकेडमी की पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन, वो भी बेहतरीन रैंक के पीछे भाग रही है। हम
कहीं पे भी एक सिंगल % आपके सिलेबस या आपके कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, तो आई थिंक आपको भी आपके खुद के एजुकेशन, आपके करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बाकी लाइफ आपकी, डिसीजन आपका है, आगे आपको बढ़ना है, क्योंकि हमेशा याद रखना सीट किसी के लिए भी खाली नहीं छूटेगी। आप नहीं तो आपका कोई कॉम्पिटिटर जरूर उस सीट पे बैठेगा। तो बस ये चीजें आपको ध्यान। वहीं अगर मैं फिजिक्स में बात करूं, 30 में से आपका टारगेट कम से कम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों के 25 मार्क्स हम लेके आए। क्योंकि अगर मैं बात करूं फिजिक्स के लेवल की, तो वो आपका मॉडरेट लेवल का होता है ऑलवेज। इसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट चीज क्या है आपकी? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, वेरी हाईली वेटेज वाले टॉपिक हैं। उसके बाद में ग्रीन जोन में बात करें, एटॉमिक, न्यूक्लियाई, ड्यूल नेचर, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एंड थोड़े से और अच्छे में बात करूं, जिससे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन एंड आपका रिफ्लेक्शन। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर स्कोर करना, तो आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि इन बेहतर स्कोर को कैसे किया जाए, तो आई हैव ऑप्शन फॉर यू, आपका अपना उम्मीद बैच। ये उम्मीद बैच आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है बेहतरीन रैंक के साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहे हैं हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स, आपको ईपीडीएफ नोट्स, आपके लाइव क्लासेस, और इसके साथ साथ आपके 250 टेस्ट की एक ऐसी सीरीज जिसमें मैं आपको करा रहा हूं 18,000 ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सिलेक्शंस को मजबूत और श्योर बनाएंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है, आप और भी चीज़ जानना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी आपको चाहिए, कोई हेल्प आपको चाहिए, तो 8233733706 इस पर्टिकुलर नंबर को अपने फ़ोन में तो पहले सेव करो जय भैया के नाम से, और फिर आप मेरे को मैसेज करो व्हाट्सएप पे, या फिर आप मुझे कॉल करिए, ताकि हर चीज़ का सॉल्यूशंस आपके सामने मैं रख पाऊँ। 24/7 आप कभी भी कॉल कर सकते हैं जब भी आप परेशान हो।